वीरेंद्र जी का नाम दिया, वो भी यहाँ है। तो एक अच्छे शिक्षकों की जमात यहाँ है और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको अर्जुन जी जैसा शिक्षक मिला है। आप इनसे बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं और जितना कुछ ग्रहण करेंगे सब अच्छा ही ग्रहण करेंगे। इनका संघर्ष हमने देखा है, इनकी जिज्ञासा को, इनके संघर्षों को हम लोगों ने जाना है, करीब से महसूस किया है। इन्होंने कहा कि हमारे परम से नहीं है, तो निश्चित रूप से हम दोनों में होड़ लगा करती थी पढ़ने की कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक तैयारी कर लेगा, पढ़ लेगा, कितने जल्दी हॉस्टल से मेस से खाना खाकर और लाइब्रेरी पहुंच जाएगा। ये हम लोगों में इस तरह की प्रतिद्वंदिता रहती थी, लेकिन बाजी इन्होंने ही मारी, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो बाद में हुए जरूर हम लोग भी प्रोफेसर बने, सब कुछ हुआ, लेकिन जो इनका चैलेंज था, इनका स्ट्रगल था, वो वाकई काबिल तारीफ है, देखने लायक है, समझने लायक है और वो आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। यहाँ जा करके आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आपको मिल क्या रहा है। और हम लोग तो इनको लाइव में सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं। हमारी पत्नी है, वो भी अभी इनके कोचिंग क्लास से ही जुड़ी हुई हैं और इनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानती हैं, लेकिन शिक्षा के कारण इनका बड़ा आदर सम्मान है। आप लोग संघर्षों से कभी हार मत मानिएगा। वो एक संघर्ष, तो यहाँ मैं पूरा व्याख्यान नहीं देना, बस 2 मिनट बोल करके अपनी बात कहनी है। संघर्ष मेरा भी रहा है, संघर्ष इनका भी रहा है, संघर्ष विपुल का भी रहा है। इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष किया है और अपने अपने तरीके से किया है। तो एक वो है, कहा गया है कि जिन खोजा तिन पानी ना गहरे पानी पैर। आप जितना गहर जाएंगे, जितना भीतर जाएंगे, उतना ही बहुत कुछ हासिल करेंगे। सहयोग की भावना आपके भीतर होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता के साथ साथ आपके अंदर कंपटीशन हो, लेकिन उसमें यदि सहयोग हो एक दूसरे के प्रति, वो और अच्छा हो जाता है। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी बहुत प्रयास आप करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो इससे भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल यूजीसी नेट पास कर लेना ही नहीं है, उसके आगे की भी चीजें हैं। नेट आप पास कर लेंगे, महत्वाकांक्षी बनिए, इच्छाओं का अपना पंख फैलाइए, तो जरूर हासिल करेंगे। कुछ न कुछ आपको मिलता जाएगा, कुछ न कुछ आपको देता जाएगा। आपको आपके शिक्षक बहुत कुछ देंगे, लेकिन आपकी व्यक्तिगत मेहनत भी यहाँ काम आएगी। अभी कल ही मैं आपके साथ यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान कई लोगों के कॉल आए के स्टूडेंट्स के, तो इन्होंने वही निर्देश दिया कि आप अपने जो क्लास नोट्स हैं, जो पुस्तकें हैं, जो आधार ग्रंथ हैं, जो मूल टेक्स्ट है, आप उससे परिचित होइए, क्योंकि पुस्तक पढ़े बिना, किताब के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, आप ऑनलाइन सब कुछ सुन ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अध्यापक आपका मार्गदर्शक है, शिक्षक आपका मार्गदर्शक है, बहुत बढ़िया से पढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन फिर भी वो जो नोट्स तैयार कर रहा है आपके लिए, स्टडी मटेरियल जो दे रहा है, यदि आप उसको थारोली नहीं देखेंगे, डीपली नहीं जाएंगे उसमें, तो फिर उसका प्रयास भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसको ना अपने शिक्षक को कमजोर पड़ने दें और ना खुद कमजोर हो, दोनों को संतुलित करके, संतुलन बना करके आप अपना एक अपनी आधारशिला रखिए और उसी पृष्ठभूमि को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़िए। कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। शाहीन एक पक्षी होता है, इसका काम है उड़ना, आकाशचारी पक्षी होता है, बहुत ऊंचाई पर जाता है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने मगर आसमां और भी है, तेरे सामने मगर आसमां और भी है। मैंने इसीलिए ये शब्द बोला कि उस पक्षी का काम तो है उड़ना, लेकिन जितनी ऊंचाई पर जाएगा, जितनी ऊंचाई पर जाके अपने पंख फैलाएगा, उड़ान भरेगा, उतनी ही सफलता अर्जित करेगा, क्योंकि उसके सामने आसमां बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है।
बहुत विस्तार है उसके पास। तो इसलिए आप लोग भी साहित्य तो वैसे ही अपने आप में बहुत सारी अभिव्यक्तियां देता है, बहुत सारे डायमेंशंस आपके क्लियर करता है, आयाम खोल देता है आपके। आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, सब वैसे भी आपको पढ़ने के लिए प्रेरणादायी हैं। प्रेमचंद से लेकर के प्रसाद तक कोई लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि उनसे कुछ हम हासिल कर सकें। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से, जैसा आपको मार्गदर्शित करते हैं आपके शिक्षक अरविंद जी। आप उनके आदेशानुसार ये चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तय है, और सबकी तय है। सब अपने अपने हुनर में माहिर हैं, करके दिखाएंगे। और एक संकल्प के साथ कि हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ समय काटने के लिए नहीं आए हैं। हमारा कुछ मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटकना नहीं है, भटकाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो बच्चन जी की पंक्तियां हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो हमेशा अपने मन में लेके रखिए। एक आप अपने चेतना में उसे हमेशा बनाए रखिए कि इन पंक्तियों से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुनिए अरविंद जी को।